Hello dear students, welcome to this solution series for GATE. So I will be solving this numerical analysis problem from GATE. Let us have a look on this problem. So ये प्रॉब्लम बेसिकली आपको क्या बता रही है कि अगर आपके पास phi एक फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 1 से r and it is thrice continuously differentiable function. Suppose that the iterates defined by xn plus 1 is equal to phi of xn converges to fixed point xi of phi. तो एक फिक्स पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। आप जानते हो कि ये आइटरेशन है कौन सी, आप जानते हो ये फिक्स पॉइंट आइटरेशन है। तो क्या होगा, जिस पर ये कन्वर्ज कर रही है उसका नाम हमने xi दिया हुआ है कि xi पर ये कन्वर्ज कर रही है। नाउ गिवन है कि इफ द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 3, तो दैट मीन्स आपको बोला गया है कि ये जो फिक्स पॉइंट आइटरेशन है इसका जो ऑर्डर है कन्वर्जेंस का वो 3 है, देन आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अगर आपने एक वीडियो देखी है 2006 की, जब मैं गेट 2006 का सॉल्यूशन सीरीज बना रहा था, उस वक्त भी न्यूमेरिकल एनालिसिस की एक प्रॉब्लम थी और मेरे हिसाब से उसमें शायद ट्वाइस ऑर्डर का कन्वर्जेंस दिया हुआ था, 2 ऑर्डर का कन्वर्जेंस। तो वो जो क्वेश्चन था एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें भी हमें क्या करना है, बस ट्वाइस की जगह थ्राइस ऑर्डर का कन्वर्जेंस दिया हुआ है एंड देन हमें डेरिवेटिव की वैल्यू बतानी है phi फंक्शन की ऑन xi। तो अगर आपको रिजल्ट याद है या फिर आपने इस टाइप का प्रॉब्लम पहले किया हुआ है तो आप इसे एग्जाम में विद इन 5 to 10 सेकेंड मार्क कर सकते हो। तो इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर आपका जो है आंसर इसमें मार्क हो जाएगा। ना क्वेश्चन उठता है कि कैसे, तो अब हम उसी के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, सो इसका आंसर वैसे फर्स्ट है, अगर आप को ये जो मैं सिखाने जा रहा हूं आपको ये आपको पहले से पता है तब। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि आपके पास कौन सी आइटरेशन दी हुई है। तो आपके पास यू हैव दिस फिक्स पॉइंट आइटरेशन। नाउ ये जो फिक्स पॉइंट आइटरेशन है ये n ग्रेटर देन 0 के लिए दिया हुआ है और गिवन है कि विद अ फिक्स पॉइंट विद अ फिक्स पॉइंट xi। तो xi आपका फिक्स पॉइंट है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं काम को अपने। सो सबसे पहले मैं एरर डिफाइन करूंगा। सो दिस इज एरर ऑन n+1th स्टेप। तो जब आपका n+1th स्टेप है तो एरर कितना होगा। तो एरर को आप क्या कर सकते हो, एरर को, हालांकि एरर जो है आपके पास डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, मॉड्यूलस के साथ लिखते हो या फिर एरर को एज इट इज लिख लेते हो और कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेसिकली कि कुछ लोग मॉड्यूलस के साथ यहां पर एरर को लिखते हैं, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। सो आपके पास क्या होगा, जो एग्जैक्ट आंसर है xi इज द एग्जैक्ट आंसर। एग्जैक्ट आंसर से हम कितना दूर हैं, तो हमारा जो n+1 है वो x ऑफ n+1 वो कितना दूर है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा एरर ऑफ n+1th स्टेप। अब x+1 की वैल्यू है कितनी, x+1 की वैल्यू तो आपके पास phi ऑफ xn है। नाउ आप मुझे बताओ, अगर मैं लिखूं एरर ऑफ nth स्टेप, अगर मैं nth स्टेप का एरर लिखने की कोशिश करूं तो होगा क्या, nth स्टेप की जो एरर है उसमें आपके पास आएगा xi माइनस xn। इट मींस कि आप xn की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। तो xn की वैल्यू आएगी xi माइनस दिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम काम करते हैं आगे। तो आपके पास क्या आएगा यहां पर, कहां तक लिख लिया हमने, यहां तक। सो एरर ऑफ n+1th स्टेप कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा xi माइनस phi ऑफ xi माइनस xn, ये आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास xn लिख दिया ना हमने, हाँ ठीक है। नाउ अब हम इस पे क्या करेंगे, वी विल यूज टेलर्स थ्योरम। ठीक है, तो टेलर्स थ्योरम की हेल्प से हम इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे कि कैसा इसका एक्सपेंशन होगा। सो एक्सपेंशन इसका कैसा होगा, xi माइनस, ब्रैकेट यहां पर मैं लगा रहा हूं, तो पहला टर्म कितना आएगा, phi ऑफ xi। दूसरा टर्म यहां पर आएगा xn phi डैश ऑफ xi बाय 1 फैक्टोरियल, फिर xn का होल स्क्वायर, xn सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, xn लिख दिया मैंने यहां पर। xn क्यों लिखा, xn की जगह ही तो f से, तभी मैं कर रहा हूं, और सा लग रहा है कुछ। यहां पर एरर ऑफ nth स्टेप है ये। ठीक है, एरर ऑफ
nth स्टेप। हाँ ठीक है, अब सब कुछ तो यहाँ पर ये, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और फाई डबल डैश ऑफ जाई। नाउ क्योंकि ये फंक्शन 3 टाइम्स ही डिफरेंशिएबल है, तो हम इसका जो टेलर पॉलिनोमियल है वो भी 3 टाइम्स तक ही लिखेंगे, एंड देन ब्रैकेट यहां से हम क्या कर लेते हैं, क्लोज। अब आप देखो जाई फिक्स पॉइंट था, तो फाई ऑफ जाई की वैल्यू होगी कितनी, फाई ऑफ जाई की वैल्यू जाई होगी, तो अब आपके पास एप्सिलॉन ऑफ n+1 आएगा कितना, इतना आएगा ये। अब बिल्कुल हमारा एक्सप्रेशन करेक्ट है। तो जब भी आपको, जैसे मान लो सेकंड ऑर्डर की कन्वर्जेंस अगर आपको चाहिए होती, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते और सेकंड को नॉन जीरो रखते। अगर आपको थर्ड ऑर्डर की चाहिए, तो थर्ड ऑर्डर मतलब यहां पर पावर में 3, तो थर्ड ऑर्डर की अगर आपको कन्वर्जेंस चाहिए तो ये नॉन जीरो होना चाहिए और शुरुआत के 2 क्या होने चाहिए, 0। ठीक है, सो फॉर थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस आपके पास फाई डैश ऑफ जाई को 0 होना पड़ेगा, फाई डबल डैश ऑफ जाई भी 0 ही होगा, बट ट्रिपल डैश को आपको नॉन जीरो रखना होगा। सो दिस इज व्हाट वी डू फॉर थर्ड ऑर्डर कन्वर्जेंस। तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन यहां पर ट्रू है और बाकी ऑप्शंस आपके क्या आ रहे हैं, इनकरेक्ट आ रहे हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू।